ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड पंचविंशो अध्याय। और मुनि के श्राप से दुर्वासा का पराजित होना। दुर्वासा कृत श्री कृष्ण स्तव गान। दुर्वासा की सुदर्शन चक्र से मुक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच श्रुतं किमद्भुतं ब्रह्मणं हरेश चरितमङ्गलं विशेषस्तव मुखे ह्रातीव सुमनोहरम् मृतायां मुनिकन्यायां शापादुर्वाससो मुने किं चकार समागत्य तन्मे ब्रूहि तपोधनो। नारायण उवाच सरस्वती नदी तीरे तपस्यां कुर्वतो मुने पपात धौर्तमूर्ध्वाच्यम् आर्यमाणं चावायुना पृथिव्यां पतिते वस्त्रे तपस्त्यक्त्वा मुनीश्वरः ध्यानेन बुबुधे सर्वं कन्या संबंधि संकटम् जगाम शोकाविष्टोऽपि तूर्णं जामातुराश्रमम् अशिषे च पृथ्वीरेणुच्छस्वन्नायन शिशे च पृथ्वीरेणुच्छस्वन्नयन बिन्दुना। ओम नमः शिवाय। गत्वालय समीपं च विप्रः कातरमानसः हे वत्से कन्दलीत्येवमुवाच चा पुनः पुनः स्वासुरस्य स्वरं ज्ञात्वा दुर्वासा भयविह्वला अबहिर्बभूव शीघ्रं च पपात चरणाम्बुजे प्रणम्य स्वासुरं शोकाद्विललापो भ्रशं पुनः प्रव्रतिं कथयामास मूलतो मुनिसत्तमम् श्रुत्वा वार्ता शुचाभिष्टः पपातो धरणीतले मूर्छामाप महाज्ञानी निश्चेष्टो हि यथा मृतः मृतं दृष्ट्वा सा दुर्वासा मेने मनसि संकटं चेतनां कारयामास प्रयत्नेन महामुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संप्राप्य चेतनां शीघ्रमुवाच तं पुरः स्थितं जामातरं शोकयुतं भीतं प्रणता कंधरं महाशोकोदश्रुपूर्णं रक्तपङ्कजलोचनं कोपात् कम्पितवाञ्छस्वसन्त्रस्तः स्फुरिताधरा। ओम नमः शिवाय। और उवाचो अये ब्रह्मन्निवंशं पौत्रस्त्वं जगतीपते स्वल्प दोषे बहुतरः कृतो दण्डस्त्वया कथम् त्वजन्म शङ्करांशेन अशिष्यस्तस्य जगद्गुरो वेद वेदांग विज्ञश्च सर्वज्ञो गुणवान् स्वयं मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता महागुणान्विता स्वल्प दोषेण परिमिश्रिता अवाग्दुष्ट्याश्च दण्डो हि परित्यागः श्रुतौ श्रुतः त्वया क्रोधाद्यदि त्यक्ता पिता यत्नेन पालिता मदपत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीकृतं त्वया पराभवस्तौ महान् भविष्यति न संशयः महतां क्षुद्रजन्तूनां सर्वेषां जीविनां सदा स्रष्टा पाता च शास्ता च भगवान् करुणानिधि इत्युक्त्वा च मुनिश्रेष्ठो विलप्य च पुनः पुनः अहेम्ब वत्से ह्यहीत्युक्त्वा जगामो स्वालयं रुषा गते मुनीन्द्रे दुर्वासा विललापो भृशं पुनः ज्ञानेन विस्मृतः शोको बभूव द्विगुणः पुनः शोकानलो हि कालेन विच्छिन्नो ज्ञानभस्मना अबन्धुदर्शन शुष्केन्धो दानेन वर्धते पुनः स्मारं प्रियां तत्र विलप्य च पुनः पुनः अबोधयित्वा स्वात्मानं तपस्यायां मनो ददौ इत्येवं कथितं सर्वं मुने शापस्य कारणं बभूव तस्य कालेन दुःसहश्च पराभवः दुर्वासा शङ्करस्यांसः शिवतुल्यश्च तेजसा तेजस्वी को महानेन
तेजस्वी को महानेव चकार तत्पराभवम्। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच अम्बरीशो हि राजेन्द्रः सूर्यवंशा समुद्भवः श्रीकृष्णचरणाम्भोजे तन्मना सन्ततं मुने। न राज्येषु न भार्यासु न पुत्रेषु प्रजासु च न सम्पत्सु क्षणं चित्तं पुण्यकर्मार्जितासु च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ध्यायते हरनिशं सधर्मी ध्यायते हरनिशं धर्मी स्वप्ने ज्ञाने हरिम मुदा महाजितेन्द्रियः शान्तो विष्णु व्रतपरायणः। एकादशी व्रतरतः कृष्ण पूजासु तत्परः सर्वकर्म स्वालिप्तश्च वार्ता कृष्णार्पितेषु च। सुतीक्षणं षोडशारं च हरेश चक्रम सुदर्शनं तेजसा हरितुल्यं च सूर्यकोटि समप्रभं। ब्रह्मादिभिः स्तूयमानं पूजितं चासुरासुरैः प्रभुना रक्षितं शाश्वद्रक्षायै नृपसन्निधौ। ओम नमः शिवाय। एकादशी व्रतं कृत्वा द्वादशी दिवसे सती स्नात्वा विधाय पूजां च कालेन विधिपूर्वकं दत्त्वा दानं ब्राह्मणेभ्यः सुवर्ण रजतादिकं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च भोजनार्थासमुवाच सा। ब्राह्मणान् भोजयित्वा च भोजनार्थमुवासः। एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्वी क्षुधितो मुने दण्डी क्षत्री शुक्लवासा बिभ्रति लकमुत्तमम् जटिलोति कृशस्तस्त्र जटिलोति कृशस्तस्त्रः अशुष्ककण्ठो स्थितालुकः तत्र जगाम भगवान् दुर्वासा नृपते पुरः। सा च दृष्ट्वा मुनीन्द्रं तमुत्थाय च प्रणम्य च दत्त्वा पाद्यं च सम्प्रीत्या स्वर्णसिंहासनं ददौ। तस्मै दत्ताशिषं विप्रः समुवाच सुखासने पप्रच्छ राजा तं प्रीता काज्ञाते वदकामितं। ओम नमः शिवाय। नृपेन्द्रो वचनं श्रुत्वा तमुवाच महामुनिः अबुभुक्षि तस्य मे राजेन्द्र ह्यन्यं विधिपूर्वकं किं त्वमघमर्षणमन्त्रं जप्त्वा याम्याचिरेण वै क्षणं प्रतीक्षतां राजन्नित्युक्त्वा ता गतो मुनिः। ओम नमः शिवाय। गते विप्रेतु राजर्षिश्चिन्तां प्राप्य दुरत्ययां विलोक्य विगतप्रायां द्वादशी भयसंयुतः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायान्तं गुरुं मुदा नत्वा निवेद्य सर्वं तु नृपतिः समुवाचः। नायाति मुनिशार्दूलः प्रयाति द्वादशी तिथि असङ्कटेऽस्मिन् विधेयं च विविच्य विधिपूर्वकं शीघ्रं वद मुनिश्रेष्ठो महाभद्रं च मामिति। ओम नमः शिवाय। श्रुत्वा नृपोक्ति त्वरितमुवाच मुनिपुङ्गवा हितं तथ्यं च वेदोक्तं परिणामो सुखावहं। वसिष्ठुवाच द्वादश्यां समतीतायां त्रयोदश्यां तु पारणम् उपवासो फलं हृत्वा व्रतिना हन्ति निश्चितम्। ब्रह्महत्या समं पापं भवेत् तस्य श्रुतौ श्रुतं भक्ष्यद्रव्यं सुरातुल्य मिथ्याह कमलोद्भवः। न भोजयित्वा मूढश्चेदतिथिं समुपस्थितम् असन्नस्तः सन्त्रस्तः क्षुधितो भुङ्क्ते कुम्भीपाके व्रजेद ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। शतवर्षं तत्र तिष्ठन् रश्चाण्डालतां व्रजेत् व्याधियुक्तो दद्रश्च भवेत् जन्मनि जन्मनिम्। अतोति सूक्ष्मं किं ब्रूमोऽधुनो परमसङ्कटे रक्षां कुरु द्वयो धर्मं समालोक्य वदामि ते। उपवासो फलं रक्ष कृष्णस्य चरणोदकं भुक्त्वा शीघ्रमपो राजंस्तद्भक्षणम् इत्युक्त्वा ब्राह्मणो पुत्रो वीररामो महामुने बुभुजे तज्जलं किञ्चित् कृष्णपादाम्बुजं स्मरन्।
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्नाजगामो मुनीश्वरः चिच्छेदं कोपात् सर्वज्ञः स्वजटां नृपते पुरः ततः समुत्थिता शीघ्रं पुरुषोऽग्निशिखोपमः अखङ्गहस्तो महाभीमो राजेन्द्रमहन्तु मुद्यतः हरेश चक्रं च तं दृष्ट्वा सूर्यकोटिसमप्रभम् अचिच्छेदकृत्या पुरुषं ब्राह्मणं छेतुमुद्यतम् दृष्ट्वा सुदर्शनं विप्रो दुद्रावो भयविह्वला द्विजः पश्चात्तं ददर्श ज्वलदग्निशिखोपमं ब्रह्माण्डक्रमणं कृत्वा निर्विण्णोति भयाकुलः तं च मत्वा जगन्नाथं ब्रह्माणं शरणं ययौ त्राहि त्राहीत्येव मुक्त्वा विवेशो ब्रह्मणः सभाम् उत्थाय ब्रह्मा विप्रेन्द्रं पप्रच्छ कुशलं मुने सर्वं चाकथयामास वृत्तान्तं मूलतो विधिं श्रुत्वा ब्रह्मा निसश्वास तमुवाचो भयाकुलः ब्रह्मोवाच हरिदासं वत्स सप्तुं गतोऽसि कस्य तेजसा रक्षितात यस्य भगवांस्तं अकोहन्ता जगत्त्रये क्षुद्राणां महतां चैव भक्तानां रक्षणाय च रक्ष सततं चक्रं हरिर्भक्तिवत्सलः यो मूढो वैष्णवं दोष्टि विष्णु प्राणसमं द्विजः तस्य संहारकर्तारं संहर्तुर्मीश्वरो हरि शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ वत्स त्राणना शीघ्रं स्थानान्तरं गच्छ वत्स त्राणं नावाधुना अन्यथा त्वां मया सार्धं हनिष्यति सुदर्शनं किं ब्रह्मलोकं ब्रह्माण्डं दग्धम् असक्तं क्षणेन यत तेजसा विष्णुतुल्यं यत् केनान्येन निवार्यते ब्राह्मणो वचनं श्रुत्वा ततो दुद्राव ब्राह्मणः त्रस्तो जगाम कैलासं शङ्करं शरणं भिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृपा निधानं मां रक्षोतिवाचो शङ्करं भिया नाहि पप्रच्छ कुशलं सर्वज्ञो ब्राह्मणं शिवः उवाच दीन दीनेशा संहर्ता जगतां क्षणात् स्तरो भवदुजश्रेष्ठो मदीयं वचनं शृणु शङ्कर उवाच पौत्रस्त्वं जगतां धातुरत्रेश्च तनयो मुने वेदज्ञातास्मि सर्वज्ञ मूर्खतुल्यं तु कर्म ते वेदेषु च पुराणेषु सेतिहासेषु सर्वतः निरूपितो च सर्वेशस्तं न जानामि मूढवतो अहं ब्रह्मा च इंद्रश्च आदित्या वसवस्तथा धर्मेन्द्रो चासुरा सर्वे मुनीन्द्रा मनवस्तथा अविर्भूतास्तिरो भूता यस्य भृङ्गलीलया तस्य प्राणाधिकं भक्तं हेसि त्वं कस्य तेजसा अहं ब्रह्मा च कमला दुर्गा वाणी च राधिका और नाहि भक्तात् परा प्रेमणा भक्ताश्च सर्वतः प्रियः क्षुद्रांश्च महतो भक्ताच्छस्वा द्रक्ष्यति यत्नतः सर्वान्तरात्मा भगवांस चक्रेण दुःसहेन च नियुज्य चक्रम दुर्वार्यं स्वात्मतुल्यं च तेजसा तथापि ना प्रतीतिश्च स्वयं गच्छति रक्षितुम्। ओम नमः शिवाय। स्वकीय गुणनाम्नां च श्रवणादति संभ्रमः भक्त संगे भवत्येव ध्यायेव संततं हरिः कांता प्राणाधिका सास्वन्य अहि कोऽपि ततोऽधिकः भक्तान् द्वेष्टि स्वयं सा चेत्पूर्णम् त्यजति तां प्रभु सर्वेषां च प्रिया विप्राः अस्वाशरीरादपि द्विजा ब्राह्मणेभ्यः प्रिया भक्ता प्रणेभ्यश्च हरेरपि ईश्वरस्य प्रिया को वा जगत्त्रये यः शिष्टत्वं भवेच्छवद्वया ध्यायते सततं सदा। ओम नमः शिवाय। महती प्रलये ब्रह्माण्डौघे जलप्लुते न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषां च भविष्यति भज ब्राह्मण गोविन्दं स्मर तथ्यपदाम्बुजं सर्वापदो विनश्यन्ति श्रीहरे स्मरणादपि व्रज शीघ्रं च वैकुण्ठे शरणं गतलव
ब्रज शीघ्रं च वैकुण्ठे वैकुण्ठे शरणं तव दास्यत्येवाभयं तुभ्यं करुणासागरो विभुः एतस्मिन्नन्तरे व्याप्तं कैलासं चक्रतेजसा यथा च सूर्यकिरणैः सुप्रदीप्तं महीतलं दग्धा ज्वालाकरालयश्च सर्वे कैलासवासिनः त्राहि त्राहीत्येव मुक्त्वा शङ्करं शरणं ययुः दृष्ट्वा चक्रं दुर्विसहं शङ्करः करुणानिधि पार्वत्या सह सम्प्रीत्या ब्राह्मण्याशिषं ददौ तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि चेच्चिर संचितम् अकृतापराधो भीतश्च द्विजो भवति द्विज्वरा। ओम नमः शिवाय। पार्वत्योवाच यत प्रभो समपुण्येषु ब्राह्मणा शरणागतः ममाशिषा महाभीत्या शीघ्रं भवतु विज्वरः इत्येव मुक्त्वा कृपया विररामो शिवः शिवः अमुनिः प्रणम्य देवेशुं मुनिः प्रणम्य देवेशं वैकुण्ठं शरणं ययौ गत्वा वैकुण्ठभवनं मनोयायी मुनीश्वरः दृष्ट्वा सुदर्शनं पश्चाद्विषे द्वेषान्तः पुरं हरे ददर्श श्रीहरिं विप्रो रत्नसिंहासनस्थितम् अशङ्खचक्र गदा पद्मोधरं पीताम्बरं परं श्यामं चतुर्भुजं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरं रत्नलङ्कार शोभाढ्यं रत्नमाला विभूषितम् ईशाद्वास्य प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकारकं सद्रत्नसार रचित किरीटोज्ज्वल शेखरम् अपार्षद प्रवरेन्द्रश्च सेवितं श्वेतचामर पद्मा सेवित पादाब्जं सरस्वत्या स्तुतं पुनः सरस्वत्या पार्षद प्रवरेन्द्रश्च सेवितं श्वेतचामर पद्मा सेवित पादाब्जं सरस्वत्या स्तुतं पुरः असुनन्दनन्द कुमुदो प्रचण्डादिभिरावृतम् अगुणानुवादं गायन्तं तन्त्रैः पश्यन्तमीप्सितम् एवं भूतं प्रभुं दृष्ट्वा दण्डवत् प्रणनाम च तुष्टावसाम वेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्। ओम नमः शिवाय। दुर्वासा उवाच त्राहि माम कमलाकान्त त्राहि माम करुणानिधे दीनबन्धोति दीनोऽसु करुणासागर प्रभो वेद वेदांग संस्रष्टुर्विधातुश्च स्वयं विधि मृत्योर्मृत्यु काल कालो त्राहि माम संकटार्णवे संहार कर्तुः संहारो सर्वेशः सर्वकारणः महाविष्णु तरोर्बीजो रक्ष माम भवसागरे शरणागत शोकार्तो भयत्राणो परायण अभगवन्नव माम भीतम नारायण नमोस्तुते वेदे स्वाद्यं च यद्यस्तु वेदः स्तोतुं न च क्षमा सरस्वती जडीभूता किं स्तुवन्ति विपश्चितः शेषः सहस्रवक्त्रेण यं स्तोतुं जडतां व्रजेत् पंचवक्त्रो जडीभूतो जडीभूतश्चतुर्मुखः श्रुतयः स्मृतिकर्तारो वाणी चेस्तोतु मक्षमा अकोऽहं विप्रश्च वेदज्ञः शिष्यः किं स्तौमि मानदः मनूनां च महेन्द्राणामष्टाविंशतमे गते दिवानिशं यस्य विधेरष्टोत्तरशतायुषः तस्य पातो भवेद्यस्य चक्षुरुन्मीलनेन च तस्य पातो भवेद्यस्य चक्षुरुन्मीलनेन च तमातमनिर्वचनीयं च किं स्तौमि पाहि मां प्रभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इत्येवं स्तवनं कृत्वा पपात चरणाम्बुजे नयनाम्बुजनीरेण शिशे च भयविह्वलः दुर्वाससा कृतं स्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मङ्गलनामकम् यः पठेत संकटग्रस्तो भक्तियुक्तस्य संयतः नारायणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति राजद्वारे श्मशाने च कारागारे भयाकुले शत्रुगस्ते दस्यु भीतो हिंस्रजन्तु समन्विते वेष्टिते राजसैन्ये
मग्ने पोते महार्णवे स्तोत्र स्मरण मात्रेण मुच्यते नात्र संशयः। नारायण उवाच मुनेश्च स्तवनं श्रुत्वा भगवान् भक्तवत्सलः प्रहस्योवाच मधुरम पीयूष वृष्टिवन मुदा। श्री भगवान उवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते भविष्यति वरेण मे अकिं तु मे वचनम नित्यं शृणु सत्यं सुखावहम् अन्येषां च भवेत् ज्ञानं श्रुत्वा शास्त्रं सताम मुखात् अस्वामूर्तिमन्ति शास्त्राणि भवे सन्तश्चरन्ति कर्म वेद विरुद्धम च सर्वेषामतिगर्हितम् अकरोति सिद्धांश्चेत् ज्ञात्वा सा च जीवन्मृताधिकाः पुराणेषु च वेदेषु चेतिहासेषु ब्राह्मणः वैष्णवानां च महिमा श्रुतः सर्वैश्च सर्वतः अहं प्राणा वैष्णवानां मम प्राणाश्च वैष्णवा तानेव द्वेष्टि यो मूढ़ो ममासूनां सां चाहिंसकः। ओम नमः शिवाय। पुत्रान् पौत्रान् कलस्त्रांश्च राज्यं लक्ष्मी विहाय च ध्यायन्ते सततं ये मा को मे तेभ्यः परः प्रियः परा भक्तान् मे प्राणा न च लक्ष्मीर्न शङ्करः न भारती न च ब्रह्मा न दुर्गा न गणेश्वरः न ब्रह्मणा न वेदाश्च न वेदजननी परा न गोपी न च गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया इत्येवं कथितं सर्वं सत्यं सारं च वास्तवम् और ना प्रशंसा परम तेषां ते चा प्राणाधिका प्रियाः और माम द्विषन्ति च ये मूढ़ा ज्ञानहीनाश्च वञ्चिताः आत्मानं ये न जानन्ति ते यान्ति निरयं चिरम् ये दुषन्ति च भक्ता ये दुषन्ति च मद्भक्तान् प्राणानामाधिकं प्रियान् तेषां सस्तात्वहं तूर्णं परत्र निर्यं चिरं प्रभावोऽहं च सर्वेषामीश्वरः परिपालकः तथापि न स्वतन्त्रोऽहं भक्ताधीनो दिवानिशं गोलोके वाथ वैकुण्ठे द्विभुजं च चतुर्भुजं रूपमात्रमिदं शाश्वत प्राणा मे भक्तसन्निधौ यदुक्तं भक्तदत्तं च अभक्षणीयं च तन्मना अभक्ष्यं द्रव्यमन्येन दत्तं चेदमृतोपमम् अम्बरीशं नृपश्रेष्ठो निरीहं तमर्हिंसकम् कथं हंसि दयाशीलं सर्वप्राणाहिते रतं दयां कुर्वन्ति ये सन्तः सततं सर्वजन्तुषु तन्द्विषन्ति च मे मूढोस्तेषां हन्ताहमेव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः भक्तानां हिंसकं शत्रुमहं रक्षितुमक्षमः अम्बरीशालयं गच्छ सा त्वां रक्षितुमीश्वरः। नारायण उवाच इदं वाक्यं च तच्छ्रुत्वा ब्राह्मणो भयविह्वला अभिषण्डमानसंस्तस्तो स्मरन् कृष्णो पदाम्बुजम् एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या सह शङ्करः धर्मश्चन्द्रादयो देवा आजगमुर्मुनिपुङ्गवः प्रणम्य तुष्टवु सर्वे परमात्मानमीश्वरम् अपुलकाञ्चित सर्वाङ्ग्या भक्तिनम्रात्मकन्धरः स्वात्मस्वरूप निर्लिप्त ब्रह्मोवाच स्वात्मस्वरूप निर्लिप्त भक्तानुग्रहकारका भक्तापराधजनकम् और रक्ष ब्राह्मण पुंगवम्। महादेव उवाच दीनबन्धो जगन्नाथ नाथम विप्रो जगद्वही अकृतापराधम दीनं च पाहि मम शरणागतम्। दीनबन्धो जगन्नाथो नायम विप्रो जगद्वही कृतापराधम दीनं च पाहि मम शरणागतम्। पार्वत्योवाच भक्त एवाम्बरीशस्ते न द्विजाना सुराभयम् सर्वेषामीश्वरस्त्वं च रक्ष विप्र कृतागमम्। धर्मवाच सर्वेषां जनकस्त्वं च पातादण्डकृदीश्वरः शिशुहेतो शिशुं हन्ति पित्येत्येवं कुतः प्रभु। इंद्रोवाच कृपया समता शाश्वत सर्वेषु जीविषु प्रभो अपराधो फलं भूतो मधुनाम पातुमर्हसि।
रुद्रवाच शान्तिं कर्तु समुचित्ता मुचितं साम्प्रतं कुरु क्रतकुण्ठस्य मूढस्य पालनं कर्तुमर्हसि दिक्पालुवाच कृतापराधं विप्रं च छेतुमर्हसि नाश्रुतो अपराधो समं कृत्वा सदा पाति सदीश्वरः प्रहाग्रह ऊचु यो द्वेष्टि वैष्णवं मूढस्त्वं रुष्टा सर्वदेवता पीडां कुर्मो वयं शाश्वत पश्चात् त्वं पातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मुनयः ऊचु नाथ विप्रे पराभूते सर्वे जीवनमृता वयम् दण्डं विधातुमेकस्य भवेत् लज्जा स्वजातिषुः। अत्रिरुवाच त्वयैव दत्तः पुत्रो मे क्रोधी त्वत्सेवकः सदा नाकं बिभेति त्रैलोक्ये तेजस्वी तेजसा तव। लक्ष्मीरुवाच क्षमापराधं भगवानो ब्राह्मणं शरणागतं स्तुवन्ति देव विप्राश्च न विप्रमहन्तुमर्हसि। सरस्वत्युवाच बोधयिष्यामि देवानां जनकं कामदं श्रुतिं भगवान् स्वामी सर्वेषां सर्वांश्च पातुमर्हसि। पार्षदा उवाच भवतः स्मृतिमात्रेण सर्वेषां सर्वमङ्गलम् अभवत् सर्वापदो यान्ति पाहि मम शरणागतं। नर्तकः ऊचु दरिद्र्यभञ्जनं यं भिक्षुकास्तव सन्ततं भिक्षामि न साम्प्रतं देहि परित्राणं दुजस्य च। एतेषां स्तवनं श्रुत्वा प्रभुः शरणवत्सलः प्रहस्योवाच वचनं सर्वतोषकारिणं। श्रीभगवानुवाच सर्वे शृणुतु मद्वाक्यं नीतियुक्तं सुखावहं विप्ररक्षां करिष्यामि युष्माकमाज्ञया ध्रुवम् कित्वयं यातु वैकुण्ठदम्बरीशालयं पुनः करोति पारणं तत्र राज्ञः सुप्रीतये पुनिः विप्रस्तस्यातिथि भूत्वा विप्रातस्यातिथिर्भूत्वा निर्दोषो सप्तुमुद्यतः सुदर्शनं तु तं रक्ष्यं ब्राह्मणं हन्तुमुद्यतं पूर्णं वर्षभयं भीतो भ्रमत्येव भुवं मुदा उपवासी सा राजेन्द्रः सस्त्रीकश्च सुशान्वितः ततोऽहमुपवासी च भक्तोपवासकारणात् अस्तनान्धं बालकं दृष्ट्वा न भुङ्क्ते जननी व्यथा ममाशिषा मुनिश्रेष्ठः सद्यो भवति विज्वरः अपाथि तत्रास्य हिंसां च मच्चक्रम न करिष्यति अहमेवाद्य निश्चिन्तः सुखं मोक्ष्यामि निश्चितम् अभक्तदत्तं च यद्वस्तु प्रीत्या कृत्वा सुधोपमं लक्ष्मीदत्तं च यद्द्रव्यं न चाहं भोक्तुमीश्वरा अविना भक्त प्रदानेन न चा सा दातुमीश्वरी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे मुनीन्द्र महाप्राज्ञ गच्छ वत्स नृपालयं सर्वे देवाश्च देव्यश्च गच्छन्तु मुनियो गृहम् इत्युक्त्वा हरिस्तूर्णं ययौ स्वान्तः पुरं मुदा ययुः सर्वे मुदा युक्ताः प्रणम्य जगदीश्वरं ब्राह्मणश्च मनोयायी जगामो नृपमन्दिरं सुदर्शनं च तच्चक्रं सूर्यकोटिसमप्रभम् उपोष्य वत्सरं राजा शुष्ककण्ठोस्ततालुका सिंहासनस्थो ददर्श पुरतो मुनिपुङ्गवम् उत्थाय सम्भ्रमात् सद्य प्रणम्य सादरं मुदा भोजयित्वा तु मिष्टान्नं ब्राह्मणं बुभुजे स्वयं भुक्त्वा तुष्टो द्विजश्रेष्ठो युजुजे परमाशिषं जगाम स्वालयं तूर्णं प्रशंस पुनः पुनः उवाच पथि विप्रेन्द्रो मनसा विस्मयाकुलः माहात्म्यं दुर्लभमहो वैष्णवानामिति द्विजः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 25वां अध्याय और वह मुनि के श्राप से दुर्वासा का पराजित होना तथा दुर्वासाकृत भगवान श्री कृष्ण का स्तवगान दुर्वासा की सुदर्शन चक्र से मुक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे ऋषि नारायण,
मैंने कितना अद्भुत तथा कितना मंगलजनक हरि तत्व का श्रवण किया है। विशेषतया मुनि दुर्वासा के शाप देने के कारण और ऋषि की पुत्री की मृत्यु। हे तपोधन, अब और मुनि ने दुर्वासा के पास आकर क्या किया, कृपया यह वृत्तांत मुझसे कहने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, और मुनि सरस्वती नदी के तट पर उस समय तपस्या कर रहे थे। तभी उनके मस्तक पर कन्या की धोती वायु से उड़ते हुए उनके ऊपर आ पड़ी। उस समय मुनि ने तप छोड़कर ध्यान द्वारा कन्या पर आए हुए संकट को जान लिया। तब वे अत्यंत ही शोक से आतुर होकर शीघ्रता से जामाता के घर गए। उस समय उनके अश्रुकण पृथ्वी पर गिरकर धरती की रेणु का सिंचन करने लगे। वे कातर चित्त हो जामाता दुर्वासा के आश्रम पर पहुंचे तथा बार बार हा बेटी कंदली, हा बेटी कंदली, हा बेटी कंदली इस प्रकार से उसे पुकारने लगे। ससुर का कंठस्वर पहचान कर दुर्वासा भयार्थ चित्त से तत्काल ही आश्रम से बाहर आए तथा महर्षि औरव के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा ने ससुर को प्रणाम करने के पश्चात बारंबार अतिशय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अतिशय विलाप करते हुए उनसे संपूर्ण वृत्तांत को कह दिया। तत्पश्चात महाज्ञानी और यह श्रवण करके शोकार्त एवं मूर्छाग्रस्त होकर धरती पर निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। उनकी स्थिति मृतवत हो रही थी। दुर्वासा उनको मृतवत देखकर आसन्न संकट से स्तब्ध हो उठे। उन्होंने अनेक प्रयत्न करके और मुनि की चैतन्यता को वापस लाया। तब अपने सामने शोकग्रस्त भयभीत झुककर प्रणाम कर रहे अपने जामाता से महान शोकार्त एवं अश्रुपूर्ण स्थिति में क्रोध से कांपते हुए संत्रस्त हो रहे तथा स्फुटित ओष्ठ वाले और मुनि ने कहा। और मुनि अपने जामाता ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम जगतपति ब्रह्मा के पौत्र तथा अत्रि वंश में उत्पन्न हुए हो। तब तुमने स्वल्प दोष के बदले इतना गुरुतर दंड अपनी ही पत्नी को क्यों दे दिया? तुम्हारा जन्म भगवान शिव जी के अंश से हुआ है। तुम उन जगत गुरु शंकर के शिष्य हो, स्वयं गुणी हो, सर्वज्ञ हो तथा वेद वेदांग के पारदर्शी हो। तुम्हारी माता है देवी लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न महासाध्वी अनसुईया देवी हैं। तुम्हारी बुद्धि किस दोष से ऐसी हो गई यह जान ही नहीं पा रहा हूँ। जिनके माता पिता दोनों गुणी हों, महान हों, उनका पुत्र इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यह वेद की कैसी सूक्ष्म गति है। मैंने मुदित होकर अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय कन्या तुमको दान की थी। वह महान गुणान्विता थी। उसमें केवल स्वल्प मात्र दोष था। कटुभाषिणी रमणी के लिए वेदोक्त दंड है, उसका त्याग कर देना। यदि तुम उसका त्याग कर देते तब वह मुझ पिता द्वारा यत्नतः पाल ली जाती। तुमने सामान्य दोष के कारण मेरी कन्या को भस्म कर दिया है। इस कारण तुमको भी निश्चित रूप से महान पराजय का भागी होना ही पड़ेगा। करुणानिधि प्रभु सभी प्राणीगण की सदा सृष्टि पालन तथा उनका शासन करते रहते हैं। यह कहकर मुनि प्रवर बारंबार विलाप करने लगे। हे वत्से, हे कंदले, हे वत्से कहते क्रोधित स्थिति में अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। मुनि और के चले जाने पर ऋषि दुर्वासा भी घोर विलाप करने लगे। पहले ज्ञान से वे स्त्री वियोग का जो दुख भूल गए थे वह दुगुना होकर उन्हें प्रताड़ित करने लगा। यह नियम है कि शोकाग्नि ज्ञान रूपी भस्म से ढक जाती है, तथापि बंधु दर्शन द्वारा स्मृति रूपी शुष्क ईंधन के संपर्क के में आने पर वह पुनः भड़क जाती है और कई गुना बढ़ जाती है। वे दुर्वासा ऋषि अब अपनी प्रिया पत्नी का बारंबार स्मरण करके अतिशय विलाप करने लगे। इसके बाद अपने मन को पुनः पुनः प्रबोधित करके वे तपस्या करने लगे। हे मुनि नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह मैंने दुर्वासा को मिले शाप का कारण तुमसे कह दिया। इस प्रकार यथाकाल दुर्वासा का दुस्सह पराभव हुआ था। नारद कहते हैं,
हे ऋषि, हे नारायण देव, दुर्वासा तो शंकर के अंश तथा शिववत तेजस्वी थे। ऐसा कौन महातेजस्वी था जिसने उनको भी परास्त कर दिया। नारायण ऋषि नारद से कहते हैं, हे नारद, हे मुनि, सूर्य वंशोत्पन्न राजेंद्र अम्बरीश सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तन्मय रहा करते थे। उनका मन राज्य, संपदा, पत्नी, पुत्र, प्रजा, वित्त तथा पुण्य कर्मों से प्राप्त वस्तुओं में नहीं लगता था। वे भगवान श्री हरि विष्णु व्रत में परायण, महान जितेंद्रिय, शांत तथा धर्मशील थे। अम्बरीश स्वप्न जागरण में दिन रात परमानंद में मग्न होकर केवल भगवान श्री हरि का ही स्मरण और ध्यान करते थे। वे एकादशी का तथा कृष्ण पूजा में सदा नितांत मग्न रहते थे। वे समस्त कर्मफल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर देते थे। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने भी सुतीक्षण षोडशार युक्त तेज से अपने तुल्य कोटि सूर्य समप्रभ भगवान ब्रह्मादि देवगण की स्तुति योग्य सुरासुर पूजित अपना सुदर्शन चक्र इस राजा की सदा रक्षा हेतु नियुक्त कर दिया था। ओम नमः शिवाय। हे मुनिवर नारद, एक बात की बात है, राजा ने एकादशी व्रत करके द्वादशी के दिन स्नानोपरांत कालानुसार साविधि भगवान श्री हरि की पूजा की तथा इसके अनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं ही भोजनार्थ जा ही रहे थे। तभी वहां दंड छत्रधारी, शुभ वस्त्र पहने हुए, समुज्वल तिलक से शोभित ललाट वाले, जटाधारी, अत्यंत दुर्बल, भूखे एवं तपस्वी, शुष्क कंठ से ग्रस्त भाव से वहां पर आ पहुंचे। वे स्वयं भगवान दुर्वासा ही थे। उन मुनीन्द्र को वहां आया हुआ देखकर राजा ने उनको उठकर प्रणाम किया। उनका चरण प्रक्षालन करके प्रीतिपूर्वक उनको बैठाने हेतु स्वर्ण सिंहासन भी प्रदान किया। विप्र दुर्वासा राजा को आशीर्वाद देकर सिंहासन पर बैठ गए। तब राजा ने प्रेम के साथ मुनि से कहा, आपकी क्या आज्ञा है? आप अपनी कामना कहने की कृपा करें। राजा का वचन सुनकर महामुनि दुर्वासा ने कहा, हे राजन, मैं भूखा हूँ, आप मुझे साविधि अन्न प्रदान करें, तथापि मैं अपनी अघमर्षण मंत्र जपने के पश्चात पुनः आता हूँ, क्षण मात्र प्रतीक्षा करें। यह कहकर मुनि वहां से प्रस्थान कर गए। उधर राजा अत्यंत चिंतातुर हो गए। वे द्वादशी को शीघ्र व्यतीत होती जानकर भयभीत हो गए तथा वहां राजा के गुरु महर्षि वशिष्ठ जी भी आ गए। उनको आया देखकर राजा ने उन महर्षि को प्रणाम किया तथा सभी प्रसंग वर्णन करने के पश्चात गुरु से पूछा, हे प्रभु, द्वादशी व्यतीत होने वाली है, मुनिवर दुर्वासा को गए विलंब हो रहा है, वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। आप आसन्न संकट में मुझे क्या करना चाहिए, यह शुभाशुभ विचार करके जो करना उचित हो वह मुझे आदेश देने की कृपा करें। राजा का कथन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने हितप्रद, तथ्यपूर्ण तथा वेदोक्त बातों को कहा जो परिणाम में सुखप्रद थीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, द्वादशी अतीत होने पर यदि व्रती त्रयोदशी पर पारण करता है तब इससे उपवास जनित फल का नाश हो जाता है। उसे महाब्रह्मा हत्या तुल्य पातक लगता है। उसका ग्रहण किया हुआ समस्त भोजन मद्य तुल्य हो जाता है। यह वेद में ब्रह्मा जी का कथन है। यदि कोई मूढ़ मनुष्य उपस्थित अतिथि को भोजन प्रदान किए बिना स्वयं भोजन करता है, प्रबल क्षुधा के कारण त्रस्त होकर स्वयं भोजन ग्रहण कर लेता है, तब वह पापी कुंभी पाक नरक भोग करके चांडाल योनि में जन्म लेता है। प्रत्येक जन्म में यह दरिद्र तथा व्याधिग्रस्त होता है। इस घोर संकटापन्न स्थिति में इसकी अपेक्षा तुमसे और सूक्ष्म विषय क्या कहूँ, जिससे दोनों परिस्थितियों में रक्षा हो सके वही करो। इस विषय में सम्यक रूप से विचार करके जो कह रहा हूँ वह सुनो। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्चन की चरणामृत का पान करके उपवास फल की भी रक्षा करो। जलपान तो अनाहार तुल्य होता है, उससे आतिथ्य सत्कार की हानि नहीं होती। हे मुनिवर, यह कहकर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मौन हो गए। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करके तनिक चरणामृत जल का पान कर लिया।
हे ब्राह्मण, तभी वहां पर मुनीश्वर दुर्वासा पुनः आ गए। उन्होंने सर्वज्ञ होने के कारण समस्त विषय जान लिया। वे क्रोध से प्रज्वलित हो गए। उन्होंने राजा के यहाँ अपनी जटा का एक बाल तोड़कर फेंका। उससे तत्काल एक अग्निशिखा के समान खंग हस्त महाभीमकाय पुरुष उत्पन्न हो गया। राजा का वध करने हेतु उद्यत हो गया। तभी कोटि सूर्य समप्रभ प्रभाशाली भगवान श्री हरि का चक्र सुदर्शन वहां प्रकट हो गया तथा उस कृत्वा पुरुष को छिन्न भिन्न करके ब्राह्मण दुर्वासा के वधार्थ उद्यत हो गया। जब भगवान श्री हरि का सुदर्शन को प्रहारोद्यत देखकर ब्राह्मण दुर्वासा अत्यंत भयभीत होकर वहां से भाग गए। तथापि प्रलयाग्नि शिखा के समान वाला सुदर्शन चक्र ब्राह्मण दुर्वासा के पीछे पीछे चला जा रहा था। यह देखकर भय से आतुर दुर्वासा समग्र ब्रह्मांड का चक्रमण करते हुए श्रांत हो गए, थक गए। अतः वे ब्रह्मा जी की सभा में गए। उनको आया देखकर ब्रह्मा ने उठकर उनकी कुशलता को पूछा। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब दुर्वासा जी ने सद्योपांत समस्त वृत्तांत ब्रह्मा जी से कह दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी भयार्थ होकर निःश्वास त्याग करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, तुमने जिसके तेज तथा बल का आश्रित होकर हरि भक्त को साप देने का दुस्साहस किया है, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि करते हैं, त्रैलोक्य में उनका वध कौन कर सकेगा। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि अपने छोटे बड़े सभी भक्तगणों की रक्षा के लिए सदा ही अपने सुदर्शन चक्र को सदा नियुक्त रखते हैं। हे द्विज, हे ऋषि दुर्वासा, जो मूढ़ व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु के लिए प्राण तुल्य वैष्णवों से दोष करते हैं, उसे बचाने वाले का भी प्रभु श्री हरि संहार कर देते हैं। हे वत्स, तुम शीघ्र ही अन्यत्र जाओ, यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती है। यहाँ रहने पर तुम जीवित नहीं रहोगे। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तब सुदर्शन मेरा तथा तुम्हारा दोनों का ही नाश कर देगा। यह सुदर्शन तो ब्रह्मलोक की तो बात ही क्या है, समस्त ब्रह्मांड का भी विनाश कर सकता है। यह तेज में भगवान श्री हरि विष्णु के ही तुल्य है। इसे रोक सकने में कौन सक्षम हो सकेगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव का कथन सुनकर ऋषि दुर्वासा त्रस्त हो गए तथा दुर्वासा ब्राह्मण वहां से पलायित होकर भगवान शिव जी की शरण में कैलाश धाम गए। उन्होंने भयभीत होकर भगवान शिव जी से कहा, हे कृपानिधि, रक्षा कीजिए। हे सर्वज्ञ, शिव ने तो इन ब्राह्मण का कुशल संवाद भी नहीं पूछा। क्षण मात्र में जगत संहार समर्थ भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण प्रवर, क्षण मात्र स्थिर चित्त होकर मेरा कहना सुनो। भगवान शिव जी ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, हे मुने, तुम जगत विधाता ब्रह्मा के पौत्र तथा अत्रि मुनि के पुत्र हो। तुम वेदज्ञ तथा सर्वज्ञ हो, तथापि तुम्हारा कर्म मूर्खों जैसा रहा है। वेद पुराण इतिहास जिनके विषय का निरूपण किया गया है, उन सर्वेश को तुम मूढ़ के समान भी नहीं जानते हो। मैं ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, वसुगण, धर्मदेव, इंद्र, सभी देवता एवं सभी मुनिगण तथा मानव भी जिनके भ्रूभृंग मात्र से आविर्भूत होते हैं तथा जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनके प्राणाधिक प्रिय भक्त को किसके तेज का आश्रय लेकर मारने को उद्यत हो गए थे। मैं ब्रह्मा, कमला, दुर्गा, सरस्वती, राधिका, इन सब को भगवान श्री हरि अपने भक्त से बढ़कर प्रिय नहीं मानते हैं। भक्त उनके लिए सबसे बढ़कर और सबसे प्रिय होता है। सर्वंतरात्मा भगवान दुसह सुदर्शन चक्र को भक्त रक्षण के कार्य में सदा ही नियुक्त रखते हैं, तथापि उनको उस पर विश्वास नहीं होता। फलतः वे भक्त रक्षणार्थ स्वयं चले जाते हैं। भगवान श्री हरि अपना गुण वर्णन नाम श्रवण सुनकर तृप्त होने के निमित्त भक्तों सहित छाया के साथ नित्य भ्रमण करते रहते हैं। भगवान श्री हरि की प्रियतमा राधा तो उनकी प्राणाधिका प्रियतमा है, उनसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है ही नहीं। तथापि यदि राधा भी भक्तों के प्रति कभी कोई द्वेष करती हैं, तब प्रभु तत्क्षण उनका भी परित्याग कर देते हैं।
सभी वर्णों में से भगवान श्री हरि को ब्राह्मण अपने शरीर से भी अधिक प्रिय मानते हैं, तथापि जो शिष्ट व्यक्ति निरंतर उनका भजन तथा ध्यान करते हैं वे ही उनको सबसे प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, महाप्रलय में यह ब्रह्मांड जलाप्लावित होने पर भी उनके भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का कदापि नाश नहीं करता है। हे ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण गोविंद का भजन करो, ब्राह्मणों के चरण कमल का स्मरण करो। हरि का स्मरण करने से सभी आपत्ति का नाश हो जाता है। तुम शीघ्र ही बैकुंठ धाम को जाओ, बैकुंठ में ही तुमको शरण मिलेगी तथा करुणा सागर प्रभु ही तुमको अभयदान दे सकते हैं। इस समय जिस प्रकार सूर्य किरण से महीतल दीप्त होता है, उसी प्रकार सभी कैलाशवासी लोग चक्र की ज्वाला से दग्ध होने लगे हैं। वे चीत्कार करने लगे हैं, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। यह कहते हुए भगवान शिव जी ने अपनी शरण में आए हुए करुणानिधि शंकर ने उन दुसह चक्र को देखकर पार्वती सहित उन ब्राह्मण को प्रीति के साथ आशीर्वाद प्रदान करके कहा, हमारा चिर संचित तेज तथा तप आदि सत्य हो, यह सब अपराधी भयभीत ब्राह्मण विपदा रहित हो जावे। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती कहती हैं, यह ब्राह्मण मेरे स्वामी के पुण्य कर्म तथा पुण्य फल से हमारा शरणागत हो गया है, अतः मेरे आशीर्वाद से यह महाभयभीत व्याकुल ब्राह्मण विपदा से मुक्त हो जाए। यह कहकर देवी पार्वती मौन हो गईं। तत्पश्चात मुनि ने देवेश भगवान शिव जी को प्रणाम किया तथा आत्मरक्षार्थ मुनि दुर्वासा बैकुंठ के लिए प्रस्थान किए। पीछे पीछे आते सुदर्शन को देखकर वे भगवान श्रीहरि के बैकुंठपुर में प्रवेश करके दुर्वासा को देखते हैं कि भगवान श्रीहरि अपने रत्न सिंहासन पर आसीन हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म शोभित हैं। उन्होंने पीत वस्त्र धारण किया हुआ है। वे श्याम सुंदर चतुर्भुज शांत मूर्ति कमलाकांत महेश मनोहर श्रेष्ठ अलंकारधारी रत्नमाला तथा वनमाला से विभूषित हैं। उनका मुखमंडल मंद मुस्कान से प्रसन्न था। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले थे। उनका मस्तक विभिन्न रत्नसार निर्मित उज्ज्वल मुकुट से शोभित था। वे श्वेत चामरधारी उत्तम पार्षदों द्वारा सेवित हो रहे थे। उनके चरणों की सेवा देवी लक्ष्मी कर रही थीं। सरस्वती उनकी स्मृति कर रही थीं। सुनंद नंद कुमुद प्रचंड आदि विष्णु भक्त उनको घेर कर खड़े हुए थे। वे वाद्यों से प्रभु श्रीहरि का सुगुणानुवाद कर रहे थे। सभी भक्त प्रभु की ओर निहार रहे थे। ऐसे प्रभु को देखकर दुर्वासा ने उनको दंडवत प्रणाम किया। वे अब साम वेदोक्त स्तोत्र से परमेश्वर भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। भगवान श्रीहरि की स्तुति करते हुए दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे देव, हे कमलाकांत, हे करुणानिधि, आप मेरी रक्षा करिए। आप दीनबंधु दीनों के ईश्वर तथा करुणावतार प्रभु हैं। आप वेद वेदांग के सृष्टा हैं, विधाता के विधाता हैं। आप मृत्यु की मृत्यु तथा काल के काल हैं। इस संकट रूपी समुद्र में मेरी रक्षा करें। आप संहारकर्ता के भी संहारक हैं। आप सर्व कारण महाविष्णु वृक्ष के बीज कारण हैं। कृपया भवसागर से मेरी रक्षा करिए। आप शोकार्त शरणागत का भय से त्राण करने में परायण हैं। हे नारायण, मुझ भयभीत की रक्षा करिए। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो वेद के आदिभूत हैं, जिनका स्तव करने में सहस्त्र मुख वाले अनंत देव भी जड़ हो जाते हैं, उन चतुरानन पंचानन श्रुति करता सरस्वती भी जड़ीभूत होकर जिनके स्तव को करने में असमर्थ हो जाते हैं, वेदज्ञ द्विज भी जिनका स्तव नहीं कर पाते हैं। हे मानद, मैं उन वेदज्ञों का शिष्य आपका स्तव कैसे कर सकूंगा? मुझ में ऐसी क्या योग्यता है? मनु तथा इंद्र 28 मनु तथा इंद्र की आयु का समापन हो जाने पर जिनका एक अहोरात्र अर्थात दिन और रात पूर्ण होता है, वे विधाता ऐसे वर्ष परिणाम से 108 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यह आपका एक पल है, उसमें ब्रह्मा का 108 वर्ष पूर्ण हो जाता है। ऐसे अनिर्वाच्य प्रभु की स्तुति मैं कैसे कर सकता हूँ? हे प्रभु, आप शरणागत के पर कृपा करें, शरणागत की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। यह स्तुति करके ओम नमः शिवाय। यह स्तवन करके ऋषि दुर्वासा प्रभु नारायण श्री हरि विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। वे भय विह्वल होकर अपने अश्रु जल से नारायण श्री हरि विष्णु के दोनों चरणों का सिंचन करने लगे। यह भगवान श्री हरि परमात्मा का दुर्वासा कृत स्तोत्र साम वेदोक्त तथा जगत का मंगल करने वाला पुण्यदायक है। जो संकटग्रस्त भक्ति युक्त होकर संयत मन से इसका पाठ करता है, नारायण श्री हरि विष्णु शीघ्र आकर उसकी कृपा पूर्वक रक्षा करते हैं। राजद्वार, शमशान, कारागार में भय उपस्थित होने पर, दस्यु भय के अवसर पर, हिंस्र जंतुगण का आतंक होने पर, राज सैन्य से घिर जाने पर, महासमुद्र में पोत जलमग्न होने पर इस स्तोत्र का स्मरण करते ही मानव संकट मुक्त हो जाता है। यह निःसंशय है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उस समय भक्त वत्सल प्रभु श्री हरि दुर्वासा का स्तोत्र सुनकर हंस पड़े और मधुर अमृत वर्षा जैसे मधुर स्वर में दुर्वासा ऋषि से कहने लगे। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे मुनि, हे दुर्वासा, उठो, मेरे वर से तुम्हारा कल्याण निश्चित ही होकर रहेगा। साधुओं के रूप में शास्त्र मूर्त रूप जैसे विचरते हैं। साधुगण के द्वारा श्रुत शास्त्र से अन्य लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तथापि यदि विद्वान वेद विरुद्ध तथा गर्हित कर्म करने लगे तब वह जीवन मृत के समान ही होता है। हे ब्राह्मण, पुराण, इतिहास, वेद में वैष्णवों की महिमा सर्वत्र सुनी जाती है। मैं वैष्णवगण का प्राण हूँ। वैष्णव मेरे प्राण हैं। उनसे जो द्वेष करता है वह तो मेरे प्राणों का भी हिंसक है, ऐसा मानो। पुत्र, पौत्र, पत्नी, राज्य, धन को छोड़कर जो सतत मेरे ध्यान में सदा तत्पर रहता है, उससे अधिक कौन मुझे प्रिय हो सकेगा। मेरे प्राण भी मेरे भक्तों से श्रेष्ठ नहीं हैं। भक्तों से बढ़कर लक्ष्मी, शिव, सरस्वती, ब्रह्मा, दुर्गा, गणेश्वर, ब्राह्मण, वेद जननी सावित्री, गोपियाँ, गोपाल तक मुझे प्रिय नहीं हैं जितना मुझे मेरा भक्त प्रिय है। प्राणाधिक प्रिया राधा भी भक्त से अधिक प्रिय मुझे नहीं है। एवं विध मैंने सब सत्य कह दिया है। यही वास्तव में सार तत्व है। मैंने यह कोई अति रंजित बात भक्तों के संबंध में नहीं कही है। वे तो मुझे मेरे भक्त प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जो मुझसे द्वेष करते हैं वे मूर्ख, ज्ञानहीन एवं परमात्मा को जानने से कभी भी उपयुक्त नहीं हो सकते, सदा वंचित रहते हैं। वे चिरकाल तक नरक में ही निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव कहते हैं, हे दुर्वासा, हे मुनि, जो मेरे प्राणाधिक प्रिय भक्त से द्वेष करते हैं मैं उनको यथाशीघ्र ही दंड प्रदान करता हूँ। वे दीर्घ काल तक नरक में क्लेश भोग करते हैं। हे द्विज, हे दुर्वासा, मैं सबका स्वामी, सबका पालन करता ईश्वर होकर भी स्वाधीन नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं सदा अपने भक्तों के ही अधीन रहता हूँ, उन्हीं के परतंत्र रहता हूँ। मैं गोलोक में द्विभुज रूप से तथा वैकुंठ में चतुर्भुज रूप से विद्यमान हूँ, तथापि इन दोनों लोक में मात्र मेरा रूप ही रहता है। मेरे प्राण तो सदा मेरे भक्तों की सन्निधि में उनके निकट रहते हैं। मेरा भोज्य वही है जो कुछ भक्त मुझे प्रदान करे। यदि अभक्तगण मुझे अमृत वस्तु भी प्रदान करें, वह खाना मेरे लिए वर्जित है। राजा अम्बरीश निरीह, अहिंसक, दयाशील, सभी प्राणी गणों के प्रति सदा हित में संलग्न रहते हैं। वे सभी प्राणी पर दयालु संत हैं। जो मूर्ख संतों से द्वेष करते हैं उन मूढ़ों का हनन तो मैं अवश्य ही करता हूँ। मैं कदापि भक्त के शत्रु तथा उसकी हिंसा करने वालों की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तुम अम्बरीश के यहाँ जाओ और वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आप परमात्मा स्वरूप निर्लिप्त तथा भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु मूर्तिमान हैं। अतः भक्त का अपराध करने वाले इन ब्राह्मण प्रवर की रक्षा करें। महादेव कहते हैं, आप दीनबंधु जगन्नाथ हैं। यह भैया देखो बाहर कोई है, भैया बाहर देखो कोई है।
महादेव कहते हैं, आप दीनबंधु जगन्नाथ हैं। यह ब्राह्मण संसार से बाहर का नहीं है। इस अपराधी दीन की शरणागत की रक्षा करने की कृपा करें। देवी पार्वती कहती हैं, अम्बरीश राजा आपके यथार्थ भक्त हैं। ऐसे भक्त सभी ब्राह्मण देवता तथा हम सभी नहीं हैं। होने के बाद अन्य धर्मदेव कहते हैं, आप सभी के पिता हैं, सभी के पालन करता हैं, दंड प्रदाता ईश्वर हैं। तथापि पिता एक शिशु हेतु अन्य शिशु की यदि हत्या करता है तो हे प्रभु, क्या वह उचित है? इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आप सभी जीवों पर क्षमता का भाव कृपा पूर्वक रखते हैं। यह ब्राह्मण अपराध का फल प्राप्त कर चुके हैं, आप इनकी रक्षा करें। रुद्र कहते हैं, आप इसे क्षमा प्रदान करें। जो कुछ करने वाले हैं वह उचित ही रहेगा। वह मूढ़ कुंठित है, इसका पालन करने की कृपा करें। दिक्पाल कहते हैं, ऐसा वेद में कहीं नहीं कहा गया है कि अपराधी विप्र को आप खंड खंड करें। आप सदा ईश्वर हैं। अपराध का समन करके आप सभी फल का पालन करते हैं। ग्रह कहते हैं, उस मूढ़ के प्रति सभी देवता कुपित हो जाते हैं। जो वैष्णव द्वेषी हैं, हम लोग उसे सदा पीड़ा प्रदान करते हैं, तदनंतर आप उसे बचाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनिगण कहते हैं, हे नाथ, इस विषय के पराजित होने पर हम सभी जीवन मृतवत हो जाएंगे। यदि स्वजाति में एक भी दंडित होता है तब यह पूरी जाति के लिए लज्जा का विषय है। महर्षि अत्रि कहते हैं, आप द्वारा प्रदत्त मेरा यह पुत्र दुर्वासा क्रोधी होकर भी आपका सतत सेवक है। यह आपके तेज से तेजस्वी बना है। यह त्रैलोक में कहीं भय नहीं करता है। लक्ष्मी देवी कहती हैं, हे प्रभु, शरणागत ब्राह्मण का अपराध क्षमा करने की कृपा करें। सभी देवता ब्राह्मण गण आपकी स्तुति में लगे हैं, आप विप्रवध ना करें। सरस्वती देवी कहती हैं, हे प्रभु, आप देवगणों के जन्मदाता तथा काम प्रदायक हैं। यह श्रुति वचन मैं कहूँगी। आप सबके भगवान तथा सबके स्वामी हैं। आप सबकी रक्षा करें। पार्षद कहते हैं, हे देव, आपके स्मरण मात्र से सभी प्रकार का मंगल सबको प्राप्त होता है। उसकी सभी आपदा नष्ट हो जाती है। जो आपका स्मरण करता है, कृपया शरणागत की रक्षा करने की कृपा करें। नर्तक गण कहते हैं, हे देव, आप सर्वदा दरिद्रता के नाशक हैं। हम सदा आपके भिक्षुक हैं। आप यह भिक्षा दीजिए कि ब्राह्मण की रक्षा हो जाए। शरणागत वत्सल प्रभु ने सबकी स्तुति सुनकर हंसते हुए सबके लिए संतोषदायक वचन कहा। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम सभी लोग मेरा नीति युक्त वाक्य श्रवण करो। तुम लोगों की प्रार्थना के अनुसार मैं निश्चय ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। तथापि यह द्विज पुनः बैकुंठ से अम्बरीश के यहाँ जाकर राजा की प्रसन्नता हेतु वहाँ पारण करे। यह दुर्वासा अम्बरीश राजा का अतिथि होकर निरपराध राजा को शाप देना चाहता था। तब सुदर्शन राजा की रक्षा के लिए इस मुनि के विनाशार्थ उद्यत हो गया था। इससे भयभीत होकर यह मुनि तब से 1 वर्ष तक नाना स्थान पर भ्रमण करने लगा। तभी से राजा भी सपत्नीक शोक संतप्त होकर उपवासी हैं। भक्त उपवास कर रहा है, अतः तभी से मैं भी उपवास कर रहा हूँ। जब माता देखती है कि उसका दुधमुहा बच्चा उपवास कर रहा है, तब वह भी भोजन कैसे कर सकती है? यही मेरी स्थिति है। मेरे आशीर्वाद से यह मुनि श्रेष्ठ शीघ्र ही विपत्ति रहित हो जाएगा। यहाँ से अम्बरीश के यहाँ जाने में रास्ते में दुर्वासा का विनाश सुदर्शन चक्र नहीं करेगा। तब मैं भी निश्चिंत मन से सुख भोग कर सकूंगा। मैं भक्त द्वारा प्रदत्त वस्तु का भोजन अमृत मानकर करता हूँ, अन्यथा मैं तो लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त वस्तु का भी भक्षण करने में समर्थ नहीं हूँ। लक्ष्मी भी यदि पहले भक्त को प्रदत्त ना करे, तब मुझे भी कोई वस्तु देने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहता है। वे कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं रखती हैं। हे मुनीन्द्र, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, महापंडित दुर्वासा वत्स, तुम
राजगृह गमन करो, समस्त देवता मुनि स्वागृह चले जाएं। यह आज्ञा देकर मुदित होकर भगवान श्री हरि विष्णु अपने पुर में शीघ्र चले गए। अन्य सभी लोग जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके हर्षपूर्वक चले गए। मन की गति से चलने वाले ब्राह्मण दुर्वासा भी अम्बरीश तथा राजा के घर गए। उन्होंने उसके साथ ही कोटि सूर्य संप्रभ चक्र भी राजा के यहाँ गए। संवत्सर पर्यंत के उपवास के कारण राजा के कंठ ओष्ठ तालु सूख गए थे। जब वे सिंहासन आसीन थे, उन्होंने सामने आए दुर्वासा ऋषि को देखा। मुनि को देखकर राजा आसन से उठे तथा मुनि को प्रणाम किया। उनको राजा ने मिष्ठान्न आदि भोजन प्रदान किया। मुनि के आहार ग्रहण कर लेने पर राजा ने भी वह आहार ग्रहण किया। दुर्वासा भोजन करके अत्यंत संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा को आशीर्वाद प्रदान किया। वे अम्बरीश की प्रशंसा कर गायन करते करते अपने घर चले गए। उस समय मुनि प्रवर मन ही मन कहते जा रहे थे, अहो वैष्णवों का महात्म्य कितना दुर्लभ है, भक्त भगवान के लिए कितना श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद मुनि मोक्ष प्रस्तावो नाम पंचविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम